हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने कैसा अपने जो बाल विकास कैसे इतना अच्छा किया है और पेडागोजी इतनी अच्छी की कि आज मुझे कोई भी मैं एग्ज़ाम देता हूँ, चाहे दोस्तों KVS का हो, DSSB का हो, या आपका दोस्तों MP टेट हो, रीट हो या CTET हो, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, मुझे बाल विकास एवं पेडागोजी में डर नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा मेरे नंबर हैं इसी सब्जेक्ट में आते हैं। और आपने दोस्तों अभी तक अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो देखा होगा कि जो पेडागोजी का पोर्शन है दोस्तों, अब हर एग्ज़ाम में कम से कम 60 से लेके 80 अंक का, अगर आपको प्राइमरी टीचर्स का टीचर बनना है दोस्तों तो 60 से लेके 80 अंक का, और वर्ग 3 में अगर दोस्तों देखे जाए तो लगभग 90 अंक की है इसका दोस्तों वेटेज रहा था बाल विकास में एवं पेडागोजी का। वर्ग 3 में MP टेट में, चाहे आप दोस्तों रीट का दो, CTET दो, KVS दो, कोई भी दो, तो उसमें दोस्तों लगभग 150 अंकों में से 80 से 85 या 90 अंकों के बीच है जो आपकी पेडागोजी पूछी जाने लगी है। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है टीचर बनने के लिए कि आपको बाल विकास एवं पेडागोजी अच्छे से आना चाहिए और इस पर आपकी अच्छी पकड़ होना चाहिए। तो आप पकड़ कैसे बनाएंगे दोस्तों, इस बारे में आपको मैं दोस्तों बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से बाल विकास एवं पेडागोजी अच्छी कर सकते हैं और उस पर मजबूत पकड़ बना सकते हैं, जिससे आपके 30 में से 30 नंबर, और जो सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है उसमें आप कैसे 15 में से 15 नंबर ला सकें। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ मैं आपको अपने स्कोर कार्ड दिखा दूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो मेरा यहाँ पर दिख रहा है MP टेट का स्कोर कार्ड है, CTET का स्कोर कार्ड है और रीट का स्कोर कार्ड है। तो इसमें दोस्तों मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये स्कोर कार्ड अभी दिख रहा है आपको मेरा MP टेट वर्ग 3 का। इसमें दोस्तों मेरे 118.58 नंबर आए हुए हैं। 118.53 मेरे नॉर्मलाइजेशन के पहले मार्क थे, और दोस्तों बड़े हैं पॉइंट 5, जो 0.5 से कम भी दोस्तों 0.05 नंबर मेरे बड़े हुए हैं। और 214 मेरी रैंक है वर्ग 3 में, और जनरल से मेरी 593 रैंक है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपको दिख रहा है मेरा CTET का स्कोर कार्ड है। CTET के स्कोर कार्ड में आप देख रहे हैं मुझे लेवल फर्स्ट में भी 30 में से 29 नंबर मिले हुए हैं, और लेवल सेकंड में भी 30 में से 29 नंबर मिले हुए हैं। यहाँ मेरा जो टोटल स्कोर हुआ है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मेरा स्कोर हुआ 117 लेवल फर्स्ट में, और लेवल सेकंड में दोस्तों मेरा 105 स्कोर यहाँ पर हुआ है CTET में। और दोस्तों और आप देखेंगे तो ये रीट का स्कोर कार्ड है मेरा। रीट के स्कोर कार्ड में आप देख रहे हैं कि मेरे 150 में से 131 नंबर आए हुए हैं 2021 वाले रीट में, जिसमें कि इसी के आधार पर वहाँ पर सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन 2 अंकों से मैं रह गया था, सिलेक्शन नहीं हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर मेरे 30 में से 30 नंबर आए हुए थे बाल विकास में, क्योंकि 29 क्वेश्चन तो दोस्तों वहाँ पर सही माने गए थे, जो कि 29 ही मेरे सही थे। एक प्लस यहाँ पर डिलीट क्वेश्चन हुआ था तो उसका बोनस मिला था, इसलिए मुझे 30 में से 30 अंक यहाँ पर बाल विकास में मिले थे रीट में। और दोस्तों एक स्कोर कार्ड और आप मेरा देखेंगे, ये स्कोर कार्ड है दोस्तों मेरा वर्ग 2 का। दोस्तों वर्ग 2 का स्कोर कार्ड है, आप देख रहे हैं 115 नंबर मेरे आए हुए थे, लेकिन घटकर 112.72 बचे हुए थे हिंदी सब्जेक्ट से। तो हिंदी में दोस्तों पोस्टें कम आने के कारण मेरी 542 रैंक इसमें थी। पोस्टें कम आने के कारण मेरा सिलेक्शन हिंदी से नहीं हुआ है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको रणनीति तय करना। दोस्तों जो फर्स्ट पॉइंट है आपको याद रखना है, अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो टीचर्स की, चाहे वह KVS हो, CTET हो, रीट हो, या दोस्तों आपका MP टेट हो, UP टेट हो, या छत्तीसगढ़ टेट या बिहार टेट, कोई भी दोस्तों टेट एग्ज़ाम हो, तो सबसे पहले आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाना है। उसी एग्ज़ाम के लगाना है जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, उसके सबसे पहले आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाना है। दोस्तों उसके साथ साथ आपको जितने भी आपके हिंदी राज्य हैं जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, हरियाणा होगा, राजस्थान हो गया, UP हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, MP हो गया, तो इन सभी के दोस्तों जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाने होंगे। CTET के तो सबसे पहले आपको लगाना है दोस्तों। अगर आपको पेडागोजी पर समझ विकसित करना है तो CTET के दोस्तों सबसे पहले आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाने होंगे। इसके बाद दोस्तों DSSB के आपको लगाने होंगे, क्योंकि यहाँ पर CBSE पैटर्न पूछा जाता है, और पैटर्न आजकल आपको पता है कि बदल रहा है, थोड़ा सा टफ आ रहा है। तो DSSB की भी आपको क्वेश्चन लगाने होंगे। इसकी आप कोई भी बुक ऑनलाइन बुलवा सकते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर की, DSSB की। CTET के तो आपको दोस्तों लूसेंट में भी मिल जाएंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर, और सबसे सही जो आपको मैं किताबें भी बताने वाला हूँ उसमें भी आपको CTET के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। DSSB की वहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन सभी नहीं मिलते। इसकी एक अलग से आप बुक बुलवा लें ऑनलाइन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर की कोई भी बुक आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको रीट के लगाना है दोस्तों, UP टेट के लगाना है, और सबसे मेन है दोस्तों अगर MP की आप तैयारी कर रहे हैं तो MP टेट के वर्ग 1, 2, 3
तीनों के दोस्तों आपको बाल विकास और जो सब्जेक्ट में पेडागोजी पूछी गई है वो पेडागोजी आपको देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो दोस्तों हो गया कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको लगाना है। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों, दूसरे पॉइंट पर आपको फोकस करना है दोस्तों। हमारे यहाँ तो जो है मनोविज्ञान हो सकता है 11-12 में चलता है, लेकिन उसकी हमें जो किताब उपलब्ध नहीं हो पाती है, और चलता भी होगा दोस्तों तो आजकल CBSE पैटर्न दोस्तों, CBSE बोर्ड है, जो CBSE बोर्ड का जो NCERT पैटर्न सभी जगह चल रहा है। तो दोस्तों आपको CBSE बोर्ड की है जो किताबें खरीदना, और इसके लिए दोस्तों सबसे अच्छी आपको मैं बता दूं कि राजस्थान में भी हो चाहे MP हो, कहीं भी हो, सब जगह है जो NCERT पैटर्न अभी आ गया है 11-12 में, पहली दूसरी से लेकर सभी में आ गया है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको राजस्थान बोर्ड की दोस्तों, आपको राजस्थान बोर्ड की 11th की और 12th की दोस्तों ये मनोविज्ञान की किताब आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, और हो सकता है तो मैं उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर। 11th की और 12th की मनोविज्ञान की किताब आपको पढ़नी होगी दोस्तों। इससे क्या होता है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैंने खुद दोस्तों इसको पढ़ा है, और जो वर्ग 3 के एग्ज़ाम हुए थे दोस्तों, वर्ग 3 में दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। 11th और 12th की जो किताब थी राजस्थान बोर्ड की, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन को सीधे सीधे पूछे गए थे, और जो टफ़ क्वेश्चन थे उनको यहाँ से उठाकर पूछा गया था दोस्तों। मेरे नंबर भी जो हमने वर्ग 2 का एग्ज़ाम दिया था 2018 में, 2018 में जब वर्ग 2 का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे वहाँ पर मात्र 13 नंबर दोस्तों, 13 नंबर आए हुए थे बाल विकास में। जब मैंने फिर हिंदी का दिया तो वहाँ पर दोस्तों मेरे 19 नंबर आए हुए थे बाल विकास में, और सोशल साइंस में मेरे 13 नंबर आए हुए थे। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि 13 से कैसे मैं 19 और 19 से अब 30 में मैं पहुँच गया हूँ। तो दोस्तों 2018 के बाद ही मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, और लगातार दोस्तों अभी तक करते आ रहा हूँ तैयारी बाल विकास एवं पेडागोजी की। और दोस्तों अब मेरी इतनी समझ विकसित उसमें हो गई है कि दोस्तों आप मैं कोई भी एग्ज़ाम देता हूं तो मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है बाल विकास एवं पेडागोजी में, क्योंकि दोस्तों वह पैटर्न कभी बदलता नहीं है, क्वेश्चन कभी उसके बदलते नहीं है, ना सिलेबस बदलता है, वही का वही रहता है। उसमें करंट अफेयर्स तो है नहीं कि कोई करंट अफेयर्स जुड़ जाएगी, इसलिए वही रहता है सब। एक बार समझ अगर आपकी विकसित हो गई तो उसमें फिर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और दोस्तों जो दूसरी बात है कि आपको NCERT है जो पैटर्न पढ़ना है, राजस्थान बोर्ड की 11-12 की आप मनोविज्ञान की किताब पढ़ सकते हैं। और दोस्तों क्लास की अगर मैं आपको बताऊं कि आप क्लास किसकी ख़रीदें, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं MP में कोई भी ऐसी कोचिंग संस्थान कितना भी बड़ा हो, कोई भी ऐसा कोचिंग संस्थान नहीं है जो आपको अच्छी सी जो है क्लास उपलब्ध करवा दे मनोविज्ञान एवं पेडागोजी की। तो दोस्तों MP की तो किसी की भी आप क्लास ना ख़रीदें। अगर आपको क्लास ख़रीदनी ही है, मैं पहली बात तो सजेशन नहीं करूंगा क्लास ख़रीदने का, क्योंकि जब तक आप खुद स्टडी नहीं करेंगे, खुद अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, तो आपकी जो क्षमता है वह समझ है जो विकसित नहीं होगी, क्योंकि आप पूरे कोर्स पर डिपेंड हो जाएंगे। इसलिए खुद एनालिसिस करें, पढ़ें, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, उसके जो नए क्वेश्चन आपको नए टॉपिक मिल रहे हैं उसको नोट करें। और अगर आपको ख़रीदना ही है कोर्स तो दोस्तों आप जो धीर सिंह दा भाई का है, राजस्थान के धीर सिंह धा भाई हैं, इनका मनोविज्ञान का कोर्स खरीद सकते हैं। 300 या 400 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये में आपको मिल जाएगा। अगर आपको इनका अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों तो आप परिष्कार का, जो परिष्कार का है दोस्तों, परिष्कार राजस्थान वालों का सिर्फ बाल विकास का कोर्स आप खरीद सकते हैं। बहुत अच्छे एनालिसिस करके दोस्तों ये लोग भी यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो दोस्तों मैं इनका विज्ञापन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से पढ़ा है, मुझे अच्छा लगा है दोस्तों। तो आप भी यहाँ पर जो खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में हर साल एग्जाम होते रहते हैं, तो उनको क्वेश्चनों का पता रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। MP में कई सालों बाद एग्जाम हुआ है, यहाँ पर किसी ने पढ़ाया नहीं है, इसलिए MP में इतने मतलब जो है नॉलेज नहीं है लोगों को कि किस प्रकार से पढ़ाना है। यहाँ पर हर साल एग्जाम होते रहते हैं, तो इन लोगों को पूरा पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के आते हैं। अब दोस्तों हम बात करें कि जो है आपको बाल विकास को किस प्रकार से पढ़ना है, तो दोस्तों आपको इसको क्या है याद करने की कोशिश नहीं करना है, आपको इसको याद नहीं करना है दोस्तों, आपको इसको समझना है, एक समझ विकसित करना है दोस्तों। और अपने आप पर आपको प्रयोग करके देखना है कि हम किस प्रकार से सीखते हैं, कितने मेथड यूज करके हम सीखते हैं। और दोस्तों आपको अपने आसपास के जो बच्चे हैं, आसपास के बच्चों के ऊपर प्रयोग करके देखना है, समझ विकसित करना है, अपने पड़ोस के बच्चों पर प्रयोग करके देखना है। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो उन पर भी प्रयोग करके देख सकते हैं, तो एक समझ विकसित होगी। एक समझ विकसित करना होगा दोस्तों आपको, तब आप बाल विकास अच्छे से सीख पाएंगे। और दोस्तों मैं अगर किताब की बात करूं बाल विकास के लिए, कि बाल विकास के लिए आप कौन सी किताब खरीदें, तो दोस्तों सबसे सफिशिएंट जो किताब है आपकी है सिखवाल पब्लिकेशन की।
सिख बाल की ही दोस्तों मैं हर बार बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं। कम से कम 10 से 12 हज़ार क्वेश्चन आपको इस किताब में मिल जाएंगे। और न्यू एडिशन है दोस्तों, न्यू एडिशन को आप खरीदेंगे तो जो MP में बाल विकास में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो नए नए अभी रीट में जो अभी पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सिखवाल की दोस्तों सबसे अच्छी किताब है बाल विकास के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। और दूसरी अगर आप और डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप अवनी मनोविज्ञान की, दोस्तों अवनी मनोविज्ञान की धीर सिंह धाबाई की किताब दोस्तों खरीद सकते हैं। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज टफ आपको लगेगी, लेकिन बहुत डीपली यहाँ पर दिया रहता है। तो इन 2 किताबों के अलावा दोस्तों आपको कोई भी किताब नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपको CTET के क्वेश्चन, रीट के, MP टेट के सभी के क्वेश्चन आपको इस किताब में मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही किताबें आपको ख़रीदना है, इनके अलावा और कोई किताब नहीं खरीदना है। और आपको 11th और 12th की राजस्थान बोर्ड की जो मनोविज्ञान की किताब है, ये चीज़ दोस्तों 2 किताबें वो पढ़नी है। इनके अलावा दोस्तों आपको कोई भी किताब नहीं पढ़नी है, आपकी बाल विकास पेडागोजी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब बात करें दोस्तों पेडागोजी की, कि पेडागोजी के लिए कौन सी आप किताब पढ़ें। दोस्तों पेडागोजी के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि सिखवाल पब्लिकेशन की हिंदी संस्कृत गणित दोस्तों, और कोई भी सब्जेक्ट हो इसी की आप खरीदें, क्योंकि यहाँ पर आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। इससे एक आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। और दोस्तों अब अगर आपने हिंदी की शिक्षण विधियाँ अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो प्रत्येक सब्जेक्ट की आपकी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपकी बाल विकास अच्छी हो जाती है तो बाल विकास से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं पेडागोजी में। तो आपके लगभग 80% क्वेश्चन तो बाल विकास से ही दोस्तों पुटअप हो जाते हैं आपके पेडागोजी में। और इसके अलावा आपको शिक्षण विधियाँ पढ़ना है तो आपकी पूरी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। पेडागोजी में शिक्षण विधियों से ही क्वेश्चन आते हैं और आपके ज़्यादातर बाल विकास से क्वेश्चन बनते हैं पेडागोजी में। तो दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा पकड़ बाल विकास पर बनाना है। और हिंदी शिक्षण विधियों के लिए दोस्तों आप सिखवाल पब्लिकेशन की किताब खरीद सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो दोस्तों अवनी एजुकेशन ऐप पर आपको एक हिंदी शिक्षण विधियों की किताब मिलेगी। हिंदी शिक्षण विधियों की दोस्तों किताब मिलेगी, या आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो हिंदी शिक्षण विधियों की किताब मात्र 30 रुपये में या 30 या 35 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो यह किताब भी आप खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। हालांकि ऑनलाइन ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप इसको ऑफलाइन भी बुलवा सकते हैं, 150 रुपये की आ जाएगी। तो हिंदी शिक्षण विधियों की अवनी के एजुकेशन वाली किताब है, आप इसको ख़रीदें, वो भी बहुत अच्छी रहेगी। और दोस्तों अगर आपको ज़्यादा विस्तृत पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आप विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो आप RBD की शिक्षण विधियों की आप किताब खरीदें। और बाल विकास का भी ज़्यादा विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो RBD की आप किताब खरीद सकते हैं, चाहे शिक्षण विधियों की हो या आपकी बाल विकास की हो। यह किताब आप पढ़ सकते हैं। इससे बाहर दोस्तों कहीं भी कुछ कभी भी नहीं आता है, इसी के अंदर से सब आ जाता है। और दोस्तों अब जब ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप लगा रहे हो तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर जब आप लगाते हैं तो उसमें जो न्यू टॉपिक आपको मिलते हैं, जो दोस्तों नए टॉपिक आपको मिलते हैं, उन नए टॉपिकों का नाम लिख लें कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको नोट कर लें। और उस टॉपिक को आप सर्च करके या गूगल पे या दोस्तों आप यूट्यूब पे उस टॉपिक को सर्च करके पढ़ें, क्योंकि नए टॉपिक से आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप साथ साथ में नोट भी बनाते जाएँ कि जो नए नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाते समय, तो नए नए क्वेश्चनों को आप नोट भी करते जाएँ। और दोस्तों जो मुख्य शब्द रहते हैं, जो बाल विकास में जो मुख्य शब्द रहते हैं, उनको आप क्या करें, इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश में आजकल ज़्यादा शब्द पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर से एग्ज़ाम होता है। तो आप इंग्लिश शब्द ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें जो मुख्य शब्द रहते हैं, जैसे कि आपका सेफेलोकोडल हो गया, जैसे कि दोस्तों आपका सेफेलोकोडल, जिसको दोस्तों हिंदी में आप बोलोगे क्या, सिरपदावी मुख्य या कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों हिंदी में। और इंग्लिश में आपको सिर्फ सेफेलोकोडल ही लिखा मिलेगा। प्रेक्समोडिस्टल दोस्तों इंग्लिश में सिर्फ प्रेक्समोडिस्टल ही लिखा मिलेगा, और उसको हिंदी में है जो मध्य से पर्दी की ओर, कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों उसको। तो आपको क्या है, इंग्लिश में शब्द याद रखने हैं। और दोस्तों क्या है कि बाल विकास पढ़ने पर अगर आप जो सोचते हैं कि सब्जेक्ट की हो, तो दोस्तों अगर आप बाल विकास का अध्ययन अच्छे से करेंगे, बाल विकास अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे, तो जो सब्जेक्ट पेडागोजी है आपकी, सब्जेक्ट पेडागोजी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों यही रणनीति थी, इसी के आधार पर मैंने दोस्तों बाल विकास अच्छी की है और पेडागोजी अच्छी की। और आप मेरे देख सकते हैं स्कोर कार्ड,
कि 150 में से मैं 131 नंबर भी दोस्तों लाने की पूरी वो रखता हूँ दोस्तों। अभी भी कोई भी एग्ज़ाम दूँ मैं तो मेरे दोस्तों अच्छे नंबर आते हैं बाल विकास पेडागोजी में। और जो वर्ग 3 की दोस्तों मैंने एग्ज़ाम दिया था, यहाँ पर भी मेरे पर्यावरण में दोस्तों नंबर घटे हैं। पर्यावरण में मेरे नंबर कम हुए हैं, थोड़े से संस्कृत में नंबर कम हुए हैं, जबकि मेरे जो बाल विकास और पेडागोजी में इसमें अच्छे नंबर मेरे आए हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको रणनीति अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप बाल विकास के जो नए नए टॉपिक हैं उनको दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मैं न्यू टॉपिक हैं दोस्तों मेरे नोट्स के द्वारा आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।